जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि अभी न्यूज में क्यों है। देखिए, ये अभी न्यूज में इस वजह से है क्योंकि एक केस है जिस पर स्पेशल कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। वो डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट को सही नहीं लगा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के उस फैसले को कैंसिल कर दिया। इस वजह से काफी चर्चा में है। बात करते हैं कि वो केस क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है केस में कि 25 साल का एक लड़का होता है, 17 साल की एक लड़की होती है। लड़की यहाँ पर मुस्लिम है। दोनों आपस में प्रेम संबंध में होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में रिलेशंस में आ जाते हैं। लड़की के हिसाब से वो लोग शादी भी कर लेते हैं। ये केस पहुंचता है पॉक्सो एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में और 21 फरवरी 2019 को स्पेशल कोर्ट इस पर डिसीजन देता है। कहता है कि 25 साल के इस लड़के ने 17 साल की इस लड़की का बलात्कार किया हुआ है, यौन उत्पीड़न किया है। इसकी वजह से 10 साल की इसे सजा दी जाती है। यहाँ पर लड़की ने बार बार कहा कि हमने जो रिलेशंस बनाए हैं वो कंसेंट में या मेरी सहमति से बना हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को इस केस को देखा और स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कमेंट किया कि हमारे देश की पार्लियामेंट को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, मतलब कि किशोरावस्था में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं उसमें जो सहमति की एज है, कंसेंट की एज है, उस पर अब विचार करने की जरूरत है। और यही चीज बार बार रिपीट की जा रही है। मतलब पिछले 1-1.5 साल से देखा जा रहा है कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि अभी हमारे यहाँ जो पॉक्सो एक्ट के तहत एज ऑफ कंसेंट है उसे कम करने की जरूरत है, उस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि अब समय आ चुका है कि इसमें बदलाव हो, क्योंकि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके से है कि इसमें बदलाव की जरूरत है ही। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब लड़की ने स्पेशल कोर्ट को बताया था कि वो मुस्लिम कानून के तहत बालिग हो चुकी है और उनका निकाह हो चुका है, उसके बाद भी न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और केवल लड़की के नाबालिग होने के आधार पर उस 25 साल के व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया। और कहीं ना कहीं हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत क्रिमिनल केसेस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इस पर चिंता भी जताई गई और कहा कि इसमें ऐसे लोगों को भी दंड दिया जाता है, पनिश किया जाता है, जिसमें विक्टिम ये बोलते हैं या विक्टिम ये कह रहा होता है, कह रही होती है कि हमने जो रिलेशंस बनाए हैं वो कंसेंट से बना हुआ है, हमारे बीच रिलेशनशिप जो है वो सहमति से बना हुआ है। उसके बाद भी इस पॉक्सो एक्ट के तहत उसमें जो लड़का है उसे पनिश किया जाता है। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कमेंट किया कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अपराधीकरण ने कोर्ट, पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम का इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट करके क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम पर बर्डन डाल दिया है। एक तरीके से यह सही भी है कि जो रिलेशन सहमति से, कंसेंट से बना हुआ है, उसके बाद भी उस पर केस होता है, कहीं ना कहीं कोर्ट का टाइम बर्बाद होता है, पुलिस का टाइम बर्बाद होता है और चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं गलत भी यूज हो रहा होता है। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पर देखा जाना चाहिए कि आज की जो जरूरत है वो क्या है। आज की जरूरत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो पहले के मुकाबले जल्दी एडल्ट हो रहे हैं। उनको एडल्ट की जो चीजें हैं और उनके बॉडी में जो एडल्ट से रिलेटेड जो बदलाव है वो काफी जल्दी हो रहा है। तो उसी को देखते हुए अब हमारे यहाँ नियम कानून में बदलाव करने की जरूरत है। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पॉक्सो एक्ट किशोरावस्था में अपोजिट जेंडर के प्रति नेचुरल फीलिंग्स को नहीं रोक सकता है। इस बात से तो आप लोग भी एग्री होंगे कि हमारे यहाँ या हमारी जानकारी में 12 साल से लेकर के 18 साल तक की जो एज होती है वो ऐसी होती है जहां पर अपोजिट जेंडर की तरफ ज्यादातर से ऐसा होता है कि ज्यादा अट्रैक्शन होता है और ये चीजें नेचुरल हैं। तो यहीं पर हाईकोर्ट ने कहा कि जो चीजें नेचुरल हैं हम उसको तो रोक नहीं सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि अगर एक लड़का और एक लड़की, लड़की यहाँ पर माइनर गर्ल भी है, मतलब कि 16-17 साल की भी है, तो यहाँ पर अगर दोनों के बीच जो रिलेशंस बने हैं, सेक्सुअल रिलेशंस, वहां पे अगर दोनों के बीच कंसेंट है उसके बाद रिलेशन बनाया गया है तो फिर हम लड़के को पनिश क्यों करें। इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल यह आशंका कि किशोर आवेगपूर्ण बुरा निर्णय लेंगे इसलिए उनकी इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक तरीके से उनका कहना यह था कि अक्सर फैमिली वाले, समाज की जो सोसाइटी है, ये कहते हैं कि इन लोगों ने जल्दबाजी में और अपने बचकानी हरकतों में कुछ गलत काम कर बैठे हुए हैं। इस वजह से उनकी कुछ इच्छाओं को रोका जाता है और कई बार कह सकते हो कि वो अपने आपसी कंसेंट में रिलेशंस बना लेते हैं। इस पर फैमिली क्या करती है
जो लड़का है उसके ऊपर केस कर देते हैं। कोर्ट ने कहा कि कंसेंट की एज को मैरिज की एज से अलग किया जाना चाहिए। अभी क्या है कि जो कंसेंट की एज है वो 18 ईयर मानी गई है, जो कि शादी की एज भी है। और कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्सुअल एक्ट है वो शादी के दायरे में तो आता नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये जब शादी होगी तभी सेक्सुअल एक्ट होंगे, और ना ही ये समाज के नियमों कानूनों में आता है, मतलब कि ये सारी चीजों से ऊपर है। तो इसलिए जुडिशियल सिस्टम को इस बात को ध्यान रखना होगा और इस एस्पेक्ट को ध्यान में रख कर के ही फैसला सुनाना होगा। इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉक्सो एक्ट के कारण जो सहमति से सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं, केवल इसमें एक को ही परिणाम भुगतना पड़ता है। बच्चों के सेक्सुअल एब्यूज को रोकने का जो उद्देश्य रखता है ये पॉक्सो एक्ट, उसमें एक ऐसा एरिया बना दिया है जिसकी वजह से कंसेंट से बनाए गए रिलेशंस को भी क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाता है। आज भी ऐसे कई सारे केसेस देखते होंगे जिसमें ज्यादातर से केस ऐसे आते हैं कि कंसेंट की वजह से रिलेशंस बनाए गए थे, लेकिन पॉक्सो एक्ट में जो एज है उसके वजह से वो कंसेंट मायने ही नहीं रखता है, और इसकी वजह से जो लड़का है उसे कहीं ना कहीं पनिश किया जाता है और उसके साथ गलत हो जाता है, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी। उसने तो कंसेंट में फिर उसके बाद रिलेशंस बनाए थे, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती किया हो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में ऐसे कई सारे लॉ हैं जिसके माध्यम से कंसेंट की जो एज है वो इंक्रीज की गई है, जबकि 1940 से 2012 तक जो कंसेंट की एज थी वो 16 ईयर थी। उसके बाद ये पॉक्सो एक्ट आया और पॉक्सो एक्ट में 18 ईयर कर दिया गया। जबकि पूरे अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए और उसके साथ तुलना किया जाए तो हमारे यहाँ जो कंसेंट की एज है वो ज्यादा है, क्योंकि कई सारे देश हैं वहां पर कंसेंट की जो एज है वो 14 से 16 वर्ष डिसाइड की गई है। दूसरे देशों के साथ तुलना करेंगे, हमारे यहाँ जो 18 है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जर्मनी, इटली, पुर्तगाल और हंगरी, यहाँ पर जो कंसेंट की एज है वो 14 ईयर है। लंदन, वेल्स और श्रीलंका, यहाँ पर कंसेंट की एज 16 ईयर है। जापान में कंसेंट की एज 13 ईयर है और बांग्लादेश में कंसेंट की एज 16 ईयर है। मतलब यह है कि जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, हंगरी में 14 साल से कम उम्र है, उसके बाद चाहे कंसेंट किए नहीं किए यहाँ पर बलात्कार की सजा ही मिलेगी। लंदन, वेल्स, श्रीलंका में 16 साल से कम उम्र की अगर कोई लड़की है उसके साथ रिलेशंस बनाए गए हैं तो यहाँ पर वही रेप की सजा मिलेगी। जापान में 13 साल से कम उम्र की लड़की और बांग्लादेश में 16 साल से कम उम्र की लड़की है तो उसके साथ चाहे आपने कंसेंट किया नहीं किया मायने नहीं रखता है, रेप का चार्ज आपके ऊपर लगेगा। एक इंडिया में ही है जहां पर कंसेंट की जो एज है वो इतनी ज्यादा है, 18 साल है। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।